अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से क्या बड़े ऐलान किए हैं। साल 2014 जनधन योजना वाला बड़ा ऐलान था और इसका स्टेटस भी मैं आपको बता दूं, करीब 50 करोड़ आप कह सकते हैं अभी तक इस योजना के लाभार्थी हैं। फिर 2015 में जो बड़ा ऐलान था वो वन रैंक वन पेंशन वाला ऐलान था और ये जो है वो योजना लागू कर दी गई है देश में। फिर 2016 ग्रुप सी डी की नौकरियों के लिए सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू को खत्म करने का बड़ा ऐलान यही लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये योजना भी यूं ही लागू है। अब इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है ग्रुप सी और डी की नौकरियों में। फिर 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक पीड़ितों का दर्द बताया था और ऐसे में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है, ये बात आप जानते हैं। इसके बाद आइए अगला साल, वो साल था 2018 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आरोग्य अभियान की बात यहीं से की थी लाल किले से। इसके करीब 5.5 करोड़ लोग जो हैं अभी तक फायदा उठा चुके हैं, मुफ्त इलाज करा चुके हैं। 2019 में जल जीवन मिशन का जिक्र यहीं से पीएम की तरफ से किया गया, इसके भी 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं, घरों में पानी जा रहा है। और फिर 2020 आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लाल किले से की। एमएसएमई को ही 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग अभी तक की जा चुकी है। अपने पैरों पर युवाओं को खड़ा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये योजना 2021 में बात गति शक्ति की हुई, ये योजना लॉन्च हो चुकी है। और फिर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण का जिक्र किया, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना 2047 तक, इसका जिक्र किया। और इसी को लेकर आज सुबह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया वो भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि पीएम ने कहा विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएंगे। इसी पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अभय जी, आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले क्या उम्मीद कर रहे हैं आज आप प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, ये वाला संबोधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं तो इसकी तुलना करूंगा जो 2014 में उन्होंने संबोधन किया था। 2014 में अभी आपने दिखाया कि उन्होंने उसका महत्वपूर्ण, उन घोषणाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था जनधन योजना। मुझे लगता है कि वो ऐलान बिल्कुल गेम चेंजर था। और आज नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है और पिछले 10 साल का उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड है और इतने चुनाव उन्होंने जीते हैं, उस सब के आधार में जनधन योजना का है। क्यों हम लोग भी, मेरे ऐसे लोग भी, जनधन योजना का क्या महत्व है, कितनी गहराई तक वो जाएगी, हम लोग उस वक्त तक नहीं समझ पाए थे। धीरे-धीरे बात समझ में आएगी। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इसी तरीके की कोई गेम चेंजर योजना आप कह रहे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है, आज जिक्र होगा प्रधानमंत्री के संबोधन में। जनरल सिवाच, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, संक्षेप में? देखो, मैं यही कहूँगा रोमाना, 3-4 बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट, जिसका एक प्राइम मिनिस्टर जिक्र करेंगे। एक तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से भारत के चारों तरफ आज का माहौल है और कैसे भारत जो आज सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है दोनों तरफ, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है या नदर्न बॉर्डर पे, तो इसका जिक्र मुझे लगता बहुत ज़रूरी है और ये करेंगे। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक उन्होंने नारा दिया है कि 2047 तक जो भारत देश है एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। उसका एक रोड मैप की किस तरीके से आने वाले समय में कार्रवाई होगी उसको भी बताएंगे। सर, रोड मैप का इंतजार है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है कि विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाना है। शुक्ला जी, देखिए, 2014 से लेकर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से जो भी घोषणाएं की गई, अभी आपने दिखाया कि उसमें मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जो 2022 में उन्होंने 2 बातें महत्वपूर्ण तरीके से कही थी। एक कहा था जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान। जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विकसित राष्ट्रों के तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अनुसंधान उत्पादन में यूनाइटेड किंगडम से सिर्फ 1 कदम पीछे है। ठीक है। अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ वो कदम ताल मिला के चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान 3 का सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, तो दुनिया में साख किस तरीके से और भारत की बढ़ेगी, इसकी भी एक तस्वीर, एक झांकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से मिलेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।